हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं रोज सुबह 6:30 से 7 एक छोटे से सेशन को, जिसमें हम सीखते हैं काफी सारी चीजें आपकी आंचल मैम के साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आंचल मैम, जिसके साथ आप सीखते हैं इंग्लिश। हर सुबह 6:30 से 7 बजे दिन की शुरुआत हमारी होती है इंग्लिश के साथ, और साथ ही साथ हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें हम करेंगे ढेर सारे प्रिपरेशन जो आते हैं हमारे एग्जाम में और जो होंगे हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। चलिए, सो अनअकैडमी पे आपको मुझे फॉलो करना है। आपको टाइप करना है ANCHALSINGH, राइट। और साथ ही आप मेरे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप करना चाहते हैं प्लस क्लासेस, प्लस कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, प्लस क्लासेस करना चाहते हैं अपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सभी फैकल्टीज के, अगर आप प्लस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे और ज्वाइन कर सकते हैं बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH एंड यूजिंग माय रेफरल कोड ANLIVE। कोड को कैसे यूज करेंगे ये मैं बता देती हूँ। आपको अपनी चॉइस ऑफ एग्जाम को चूज करना है, अपने प्लान को चूज करना है। प्लान चूज करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है ANLIVE, ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करोगे वैसे ही सेशन शुरू हो जाएगा हमारा, राइट। और हम देख सकेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे, योर फीस ऑफ 6,000, योर फीस विच वाज ऑफ ₹6,000 becomes 5,400. You get an instant discount, 10% discount of ₹600, which is a very good discount, right? अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, लाइक कोड को यूज करना ना भूलें। साथ ही 6:30 to 7 AM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे। 11:30 AM to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे। साथ ही 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स चैनल पे, राइट। तो ये जो चैनल्स हैं, ये सारे के सारे चैनल्स फ्री है। यहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस मिलती हैं, कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं है। अनअकैडमी ऐप पे आपको अगर प्लस क्लासेस देखनी है तो आपको बाय करना होगा सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड ANLIVE। बट अगर आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यूज कर सकते हो मेरा नाम। आपको सिर्फ जाना है अनअकैडमी पे और टाइप करना है माय नेम ANCHALSINGH, और आपको मिलेंगी सभी क्लासेस फ्री। करते हैं हम अपने आज के सेशन की शुरुआत और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, which is a miscellaneous questions round. Rearrangement the following sentences A, B, C, D, E, F, मतलब 6 sentences are there which you need to rearrange in a meaningful paragraph. So देखते हैं हमारे questions को. These are the questions. Okay, now you have to rearrange the question. So सबसे पहले आपको बनाने हैं blank. आप जा सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, वहां पे आप ऑप्शन क्लिक करोगे वीडियोस का या प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आपको मेरा प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सेशन है, जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हो। उस सेशन को देखना ना भूलें, जरूर देखें उस सेशन को, इससे आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, आइए रीअरेंज करते हैं। The government clearly has a duty to fulfill the right mandated to children in our constitution. The government clearly, if this trend continues, many government schools may have to be wound up. Data available with Department of Public Instruction and the Sarva Shiksha Abhiyan confirm that the number of schools with zero admissions have been on the rise in the country. The amicus curiae appointed by the Supreme Court submitted that the Telangana government has been dilly-dallying on filling up teachers' vacancies in the state. For example, last year, not a single student enrolled in class 1 in 534 government schools in Karnataka. However, however, Telangana is not only the only state where education in government school is neglected. It is all India phenomena. ठीक है, अब आपको बताना है विच वन विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस हमने हमेशा बोला है
कि कुछ ऐसा जिसमें हमारे पास कोई भी प्रोनाउन ना हो, राइट। सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो रही हो। तो डेटा अवेलेबल विद द डीपीआई एंड द सर्व शिक्षा अभियान कंफर्म दैट द नंबर ऑफ स्कूल्स, ठीक है, हैव बीन ऑन द राइज इन द कंट्री। सेंटेंस रिलेटेबल नहीं लग रहा है पहले सेंटेंस के हिसाब से। द एमिकस क्यूरी appointed by the Supreme Court submitted that Telangana government has been dilly-dallying on filling up teachers vacancies in the state। तो ये लग रहा है सेंटेंस की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ से कोई कॉज की बात हो रही है, कुछ रीजन की बात हो रही है जहाँ पे कुछ शुरुआत हुई है, राइट। डी, अब क्योंकि डी के बाद तेलंगाना के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाउएवर तेलंगाना इज नॉट द ओनली स्टेट। सिर्फ वही एक स्टेट नहीं है जहाँ पे एजुकेशन नेग्लेक्ट किया जा रहा है स्कूल्स में, बहुत सारे हैं, और ये ऑल इंडिया फिनोमिना है, ये ऑल इंडिया इशू है। सो एफ को हम करेंगे लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेंटेंस नंबर 2 पे। एफ को हम सीक्वेंस में बैठाएंगे 2 पे। एफ के बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास है। The government clearly has a duty, not relatable after sentence number 2. If this trend continues, not relatable. Data values, which trend are we talking about? अभी तो हमने इस ट्रेंड की बात नहीं की है। हाँ, ऑल इंडिया फिनोमिना की बात जरूर की है। एक बार एफ नंबर सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर not a single student enrolled in class 1 in 534 government schools in Karnataka। कर्नाटका में 534 गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं हुए थे। एग्जाम्पल है, इससे यही पता चलता है कि नेग्लेक्ट किया जा रहा है स्कूल्स में पढ़ाई को, राइट। सो ई बिकम्स माय नेक्स्ट स्टेटमेंट। ई बिकम्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और अगर ये ट्रेंड, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, देखिए, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स में हैव टू बी वुंड अप। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो द करेक्ट वर्ड विल बी ऑप्शन नंबर सी, नो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। बी के बाद हमारे पास दो ही सेंटेंस बच रहे, ए और सी। तो पहले हम ए की बात करते हैं। द गवर्नमेंट क्लियरली हैज अ ड्यूटी टू फुलफिल। चलिए ठीक है, ड्यूटी तो फुलफिल है, लेकिन किस ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा अवेलेबल विद द डीपीआई एंड द सर्व शिक्षा अभियान कंफर्म, ये कंफर्म करते हैं दैट द नंबर ऑफ स्कूल विद जीरो एडमिशन हैव बीन ऑन द राइज इन द कंट्री। बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा है ये नंबर्स में, राइट। सो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे सी लगेंगे, और सी के बाद द गवर्नमेंट क्लियरली हैज अ ड्यूटी। सो बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, फुलफिल करना, स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। So the correct answer will be A. So the correct arrangement of this rearrangement of sentences is D, F, E, B, C, A. Right? I will rewrite this sentence once. D, F, E, B, C, A is the correct arrangement and is making an appropriate paragraph. Right? चलिए, moving on to the next set of questions देखते हैं। In the following passage there are blanks, each of which has been numbered. For each number some words are suggested below the passage, one of which fits the blank appropriately. Find the appropriate words. The dash before the Chinese leadership is to create more jobs at home. According to reports, the country is dash out 7 million graduates every year. Their dash is not a comfortable thought for policymakers. So China needs to go for a dash change. How it does is a dash dollar, not an RMB question. So the challenge, the issue, the opportunity, the storm, none of the above. The dash before, the challenge before the Chinese leadership के सामने ये challenge है ना। तो the challenge before the Chinese leadership is to create more jobs at home। मतलब अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स लाने की जरूरत है ना। अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स लाने की जरूरत है। I hope you all can hear me. I'm audible to you all. Okay. According to reports, the country is burning, churning, making, dealing, none of the above. Is dash out
7 million graduates every year. Is burning out, churning out, making out, dealing out? Definitely dealing और making तो होगा नहीं, burning भी होगा नहीं, जला थोड़ी रहे हैं, right? Churning out, निकल के आ रहे हैं 7 million graduates every year. Their happiness, their forwardness, their restlessness, their tiredness is not a comfortable thought for policymakers. Their restlessness to get job, to get opportunity to work, right? Restlessness is not comfortable thought for policymakers. So China needs to go for a dash change. China needs to go for a module, middle. Which one of the following needs to go for what kind of change? What kind of change China needs to go for? China needs to go for what kind of change? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और ये कमेंट आप करके बता सकते हैं व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर. Needs to go for a model change, modal change, module change, right? Module change करने की जरूरत है. Module change या फिर none of the above. क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो need to go for a change is appropriate and I can go for option number E, which is none of the above. Needs to go for a change. How it does, वो change कैसे होगा? How it does is a dash dollar, not an RMB question, is a $1 billion, is $1 million, is $1,000, not an RMB question. How it does is a 1,000. अगर बिलियन करेंगे तो मिलियन भी कर सकते हैं, मिलियन करेंगे तो ट्रिलियन भी कर सकते हैं, ठीक है. How it does is a dollar, not an RMB question. How it does is a thousands, is a thousands dollar, not an RMB question. So this is the whole passage of closed test which we just now answered. Now you can like, share and subscribe the channel as well as like the session. If you are liking the session, we are doing a miscellaneous question round where we have picked up some very interesting questions. And my name is Achal Singh. As you all know, you can follow me on Unacademy and use my code ANLIVE for getting 10% instant discount. Okay. The question is, RBI eased the pressure on banks by accepting, including pruning involving the list of companies whose loans need to be provided for against the risk. What should be the correct answer? What should be the correct answer? As per the meaning of the passage, accept नहीं करेंगे list को, include नहीं करेंगे, pruning या involve. अगर include नहीं करेंगे तो involving भी नहीं करेंगे. So what will be the correct answer? Pruning. Pruning the list of companies whose loans need to be provided for against the risk of default. Mudra Bank provides loan at low rates to mini finance institutions, microfinance, major finance, है ना, microfinance या फिर none of the above. What will be the correct answer? क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस होता है या मेजर फाइनेंस? मैक्रो फाइनेंस होता है. मैक्रो हमने कभी सुना नहीं, मिनी हमने कभी सुना नहीं, मेजर होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Union government is set to issue universal identity cards to the physically dash with the objective of providing them easy access to various benefits, right? To access to various benefits being extended by the government. Balanced, challenged, managed, handle. Union government is set to issue करने वाले universal identity cards to the physically क्या बोलते हैं? ऐसे लोग जो कि physically क्या होते हैं? Challenged होते हैं, है ना? Physically challenged. According to the International Monetary Fund (IMF), China and India have grown rapidly and reduced poverty sharply. However, this impressive economic performance has been dashed by increasing levels of inequality. Has been opened, closed, neglected, accompanied by increasing level of inequality. Accompanied is the correct answer. Open तो होंगे नहीं अगर हम increasing of inequality की बात कर रहे हैं तो neglect और close भी होगा नहीं. The correct answer will be accompanied.
Consumer loans became cheaper with banks, moving to a new way of setting leading rates following RBI's dash to ensure faster and effective transmission of its policy rate cuts to borrowers. Dictate to ensure, dictat, documentary, dialect. What will be the correct answer? Tell me. This is a very interesting one. You have to tell me what will be the correct answer. You can write in the comment box. डिक्टेट मतलब रूल करना, राइट? डॉक्यूमेंट्री मतलब रिटर्न में देना, डायलेक्ट मतलब वर्बली बोलना, है ना? एंड डिक्टेट मतलब ऑर्डर देना. सो क्या हो? RBI's dictate to ensure faster. RBI's order to ensure faster and effective transmission of policy rate cuts to borrowers. Okay, this will be the correct answer. Moving on to the next, this is the error detection. You have to do error detection. Very simple question. Let's see who gives the first answer. She danced very well on the dance floor, isn't it? She danced very well on the dance floor, isn't it? No. Didn't she? Is the correct question tag here. She danced very well on the dance floor, didn't she? Correct answer is option number D, which has an error. Okay, next question. A successful woman is any that maintains a good balance between her professional and personal lives. So a successful woman, any that, क्या होगा? Is any that, या is someone? Is someone that? The correct answer will be is someone that. My sister is appreciated by her friends for her honestness. Definitely ये तो error होगा नहीं, आपको यहाँ पे दिख गया. For her honesty. For her honesty. I'm 100% sure इन errors को आप आराम से फाइंड कर ले रहे होंगे, और अगर ये errors आप फाइंड कर पा रहे हैं, आप सारे के सारे errors फाइंड कर पाएंगे. बस आपको थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? You can follow me on Unacademy by typing my name ANCHAL. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेशन को ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक भी करें. Moving on to the next question. She started to learning mathematics through a correspondence course. Started to के साथ हमने पढ़ा है कि रूल में क्या होता है, V1. तो learning की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? To learn. So the error is in option number B. My professor suffered from the illusion that I was a science student. My professor suffered from the illusion that I was a science student. Why will a professor suffer from any kind of illusion as such? Illusion मतलब क्या? कुछ imagine करना, है ना? Delusion. तो वो imagination अगर गलत है तो वो क्या है? Illusion या delusion है? वो है delusion. That is delusion, right? ओके, सो आज हमने किया है बहुत सारे क्वेश्चंस. एक बार रूटीन आपको बता देते हैं फिर से. 6:30 to 7 AM हम जुड़ते हैं रोज वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे. 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे होती है प्लस क्लासेस. उसके लिए आपको बाय करना होगा सब्सक्रिप्शन. आप मेरे कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए टाइप कर सकते हैं आप ANCHAL. 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे. 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं ढेर सारे बैंक एग्जाम्स की क्वेश्चंस की तैयारी. ग्रामर स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करते हैं वहाँ पे. हमने किया आज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, राइट? साथ ही हमने किया छोटा सा क्लोज टेस्ट. उसके बाद हमने किया कुछ फिलर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ थे फिलर्स. और फिलर्स के बाद हमने किया छोटा सा सेशन अपना एरर डिटेक्शन का. तो ये था आज का मल्टीपल मिसलेनियस क्वेश्चन राउंड. आई होप यू वुड लाइक द सेशन एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिला इस सेशन में. चलते हैं हम अगले सेशन की ओर. कल मिलेंगे हम अगले सेशन के साथ. टिल देन, सी यू, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड do like the session and subscribe the channel. Thank you very much.